बहुत समय पहले एक समृद्ध और शांत राज्य में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन कुछ समय से उनकी जिंदगी में एक बड़ा डर छा गया था। उस डर की वजह थे जंगल में रहने वाले दो धूर्त और लालची साधु, साधु कालीनाथ और साधु भैरवनाथ। ये दोनों साधु दिखने में तो साधु थे, लेकिन असल में बहुत बड़े धोखेबाज और ठग थे। वे बड़ी चालाकी से गांव के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते, उन्हें चमत्कार और आशीर्वाद का लालच देते और फिर उनसे धन, गहने और अनाज तक लूट लेते थे। धीरे धीरे पूरे गांव की हालत खराब होने लगी। लोगों के पास मेहनत की कमाई भी नहीं बचती थी। जो भी साधुओं के पास जाता, वह ठगा हुआ ही लौटता। गांव के लोग डर और मजबूरी में चुप थे, क्योंकि वे साधुओं की चालाकी से डरते थे। जब यह बात पूरे राज्य में फैलने लगी, तब राज्य के राजा महाराज प्रताप सिंह तक भी यह खबर पहुंची। राजा प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय और साहसी राजा थे। उनकी एक ही संतान थी, उनकी बहादुर और बुद्धिमान बेटी राजकुमारी अदिति। राजकुमारी अदिति बचपन से ही बहुत दयालु और निडर थी। उन्हें अपने राज्य के लोगों से बहुत प्रेम था। एक दिन राजकुमारी अदिति गांव में घूमने निकली। वहां उन्होंने लोगों की हालत देखी। कुछ के घरों में खाना नहीं था, कुछ के गहने लुट चुके थे और कई परिवार दुखी और निराश थे। जब राजकुमारी ने उनकी कहानी सुनी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें पता चला कि जंगल में रहने वाले दो साधु ही इन सब के पीछे हैं। अगली सुबह बिना किसी को बताए राजकुमारी अदिति साधारण कपड़ों में महल से निकल पड़ी और अकेली ही जंगल की ओर चल दी। कई घंटों तक जंगल में चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह वही झोपड़ी थी जहां वे दोनों साधु रहते थे। राजकुमारी धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने साधु कालीनाथ और भैरवनाथ खड़े थे। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को देखा, दोनों हैरान रह गए। उन्होंने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी, वह भी उनकी झोपड़ी के सामने अकेली। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, बहुत दूर से आई हूं, रास्ता भटक गई हूं और मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। दूर से आपकी झोपड़ी दिखी, इसलिए सोचा आपसे मदद मांग लूं। क्या मैं कुछ दिन यहां रह सकती हूं? ये सुनते ही दोनों साधुओं की गंदी नीयत जाग उठी। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हां हां, क्यों नहीं, तुम यहां आराम से रह सकती हो। अब राजकुमारी अदिति उनकी झोपड़ी में रहने लगी। दोनों साधु दिन भर उसे देखते रहते और उसकी सुंदरता से प्रभावित होते रहते। धीरे धीरे राजकुमारी ने भी उन्हें अपने व्यवहार और बातों से अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। अब राजकुमारी अदिति उस झोपड़ी में रहने लगी थी। बाहर से वह एक साधारण और थकी हुई मुसाफिर लगती थी, लेकिन उनके मन में एक गहरी योजना चल रही थी। साधु कालीनाथ और भैरवनाथ दोनों ही उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हो चुके थे। वे हर समय उसे देखते रहते, उससे बातें करने का बहाना ढूंढते और उसके आसपास ही मंडराते रहते। राजकुमारी ने भी धीरे धीरे उनकी आदतों को समझना शुरू कर दिया। सुबह होते ही दोनों साधु गांव की ओर निकल जाते। वे रास्ते में मिलने वाले लोगों को तरह तरह के चमत्कारों की कहानियां सुनाते। किसी को भविष्य बताने का लालच देते, तो किसी को आशीर्वाद का भरोसा देकर उनसे धन और गहने ले लेते। शाम को जब वे झोपड़ी में लौटते, तो उनके थैलों में सिक्कों की खनखनाहट होती। राजकुमारी अदिति चुपचाप यह सब देखती रहती। वह जानती थी कि यही वह धन है जो गांव वालों की मेहनत की कमाई है। धीरे धीरे राजकुमारी ने झोपड़ी के काम संभालने शुरू कर दी। वह दोनों साधुओं के लिए भोजन बनाती, झोपड़ी साफ करती और उनसे बड़ी नम्रता से बातें करती। उसकी यही नम्रता और सुंदरता दोनों साधुओं को और अधिक आकर्षित करने लगी। एक दिन जब शाम को दोनों साधु लौटे, तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी पहले से ज्यादा साफ और व्यवस्थित थी। मिट्टी के चूल्हे पर गर्म खाना तैयार था। राजकुमारी मुस्कुराते हुए उनके सामने भोजन परोस रही थी। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। साधु कालीनाथ ने हंसते हुए कहा, आज तक हमारी झोपड़ी में ऐसा सुख कभी नहीं मिला। भैरवनाथ भी मुस्कुराते हुए बोला, लगता है देवी स्वयं हमारे भाग्य में आ गई है। दोनों साधुओं को लगने लगा कि यह स्त्री अब पूरी तरह उनके वश में है। वे धीरे धीरे
उसके और करीब आने की कोशिश करने लगे। कभी कोई उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी उसकी सुंदरता की तारीफ करता। राजकुमारी बाहर से मुस्कुराती रहती, लेकिन उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, इन दोनों ठगों का सच सबके सामने लाना। दिन बीतते गए और अब दोनों साधु राजकुमारी पर आधा भरोसा करने लगे थे। वे उसके सामने अपनी बातें भी करने लगे थे। कई बार रात को बैठकर वे अपने पुराने कारनामों के बारे में घमंड से बातें करते। एक रात जब तीनों आग के पास बैठे थे, तब कालीनाथ हंसते हुए बोला, इस राज्य के लोग कितने भोले हैं। थोड़े से चमत्कार दिखाओ और उनकी पूरी जमा पूंजी हमारे चरणों में आ जाती है। भैरवनाथ ने भी ठाका लगाया और कहा, हां, और अगर कोई सवाल करे तो उसे श्राप देने की धमकी दे दो। डर के मारे वह खुद ही सब दे देता है। राजकुमारी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर क्रोधित हो उठती थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती थी। कभी कभी राजकुमारी अचानक झोपड़ी से बाहर चली जाती। दोनों साधु समझते कि वह जंगल में घूमने गई है, लेकिन सच यह था कि उन घंटों में राजकुमारी महल के गुप्त सैनिकों से मिलती थी और धीरे धीरे पूरी योजना तैयार कर रही थी। उधर झोपड़ी में दोनों साधुओं के बीच भी एक नई समस्या शुरू हो गई थी। अब दोनों ही राजकुमारी को अपने लिए चाहते थे। एक दिन कालीनाथ ने भैरवनाथ से कहा, देखो, वह मेरे साथ ज्यादा बातें करती है। वह मेरी होने वाली पत्नी है। यह सुनकर भैरवनाथ गुस्से में बोला, तुम गलत समझ रहे हो। वह मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। वह मेरी है। अब दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी थी। राजकुमारी यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराती थी, क्योंकि यही उनके योजना का हिस्सा था। कई दिनों बाद एक शाम दोनों साधुओं ने राजकुमारी को एक बड़ा रहस्य दिखाने का फैसला किया। वे उसे झोपड़ी के पीछे बने एक छोटे से कमरे में ले गए। वहां मिट्टी के नीचे छुपा हुआ एक भारी संदूक रखा था। जब संदूक खोला गया, तो उसके अंदर सोने के गहने, चांदी के सिक्के और कीमती आभूषण भरे हुए थे। यह सब वही धन था जो उन्होंने वर्षों से गांव वालों से लूटकर इकट्ठा किया था। यह देखकर राजकुमारी का दिल भर आया। उन्हें गांव वालों के आंसू याद आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और ऐसे दिखाया मानो वह बहुत प्रभावित हो गई हो। उस रात जब दोनों साधु सो गए, तो राजकुमारी धीरे से झोपड़ी से बाहर निकली और जंगल के रास्ते महल के सैनिकों से मिलने चली गई। अब समय आ गया था कि उनकी योजना का अंतिम चरण शुरू किया जाए। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। झोपड़ी में रहने वाली वह रहस्यमयी स्त्री अब दोनों साधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन चुकी थी। साधु कालीनाथ और भैरवनाथ को लगता था कि राजकुमारी अदिति अब पूरी तरह उन पर निर्भर हो चुकी है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा था। राजकुमारी हर दिन चुपचाप उनकी हर हरकत को ध्यान से देखती थी। उन्हें पता था कि ये दोनों साधु असली संत नहीं बल्कि धूर्त ठग हैं, जो लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उनसे धन लूटते हैं। अब राजकुमारी को पूरा विश्वास हो चुका था कि इन दोनों का सच सामने लाना ही होगा, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि इन दोनों ठगों का असली चेहरा ऐसे सामने आए कि फिर कोई भी इंसान उनकी बातों में ना आए। दिन बीतते गए और अब दोनों साधु राजकुमारी पर पूरी तरह भरोसा करने लगे थे। वे उसके सामने अपनी चालाकियों की बातें भी करने लगे थे। कई बार रात को आग के पास बैठकर वे हंसते हुए बताते कि कैसे उन्होंने भोले भाले लोगों को डराकर उनसे धन लिया। एक रात कालीनाथ हंसते हुए बोला, इन लोगों को देखो, बस थोड़ा सा चमत्कार दिखाओ और ये अपनी सारी कमाई हमारे चरणों में रख देते हैं। भैरवनाथ भी मुस्कुराया और बोला, हां, और अगर कोई सवाल पूछे तो उसे श्राप देने की धमकी दे दो। डर के मारे वह खुद ही सब कुछ दे देता है। राजकुमारी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर क्रोधित हो उठती थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी सही समय नहीं आया है। उधर धीरे धीरे दोनों साधुओं के मन में लालच और बढ़ने लगा था। अब वे राजकुमारी को अपने पास रखना चाहते थे। एक रात जंगल में गहरी शांति छाई हुई थी। झोपड़ी के अंदर धीमी आग जल रही थी और चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। उसी रात दोनों साधु राजकुमारी के पास आकर बैठ गए। कालीनाथ मुस्कुराते हुए बोला, तुम अब काफी समय से हमारे साथ रह रही हो और हम दोनों तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। भैरवनाथ भी धीरे से बोला, हाँ, अब तुम्हें यही हमारे साथ रहना चाहिए।
हमेशा के लिए। धीरे धीरे दोनों साधु उसके और करीब आने लगे। वे उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगे। राजकुमारी बाहर से शांत बैठी रही, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि यही वह पल था जिसका वह इंतजार कर रही थी। अचानक झोपड़ी के बाहर घोड़ों की तेज टापों की आवाज गूंज उठी। दोनों साधु घबरा गए। अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला और महल के सैनिक अंदर आ गए। कालीनाथ और भैरवनाथ कुछ समझ ही नहीं पाए। सैनिकों ने तुरंत दोनों को पकड़ लिया। तभी राजकुमारी धीरे से खड़ी हुई। अब उनके चेहरे पर वही शाही आत्मविश्वास था। सैनिकों ने झुककर कहा, राजकुमारी जी, आदेश दीजिए। यह सुनते ही दोनों साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि जिस स्त्री को वे साधारण समझ रहे थे, वह कोई आम स्त्री नहीं थी। वह थी इस राज्य की राजकुमारी अदिति। सैनिकों ने तुरंत झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ संदूक भी निकाल लिया। जब संदूक खोला गया तो उसमें से सोने के गहने, चांदी के सिक्के और बहुत सारा धन निकला। राजकुमारी ने कठोर आवाज में कहा, यह सब वही धन है जो तुमने सालों से लोगों को ठग कर इकट्ठा किया है। दोनों साधु अब सिर झुकाकर खड़े थे। उनकी सारी चालाकी खत्म हो चुकी थी। सैनिक उन्हें पकड़ कर ले गए। अगले ही दिन वह सारा धन गांव वालों में वापस बांट दिया गया। गांव के लोग राजकुमारी की दया और साहस को देखकर भावुक हो उठे। उस दिन सबको एक बात समझ आ गई, सच्चा संत वही होता है जो लोगों की सेवा करे, न कि उनकी आस्था का फायदा उठाए। और इस तरह दो ठग साधुओं की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई।